हेलो गाइस, वेलकम टू माय छोटी सोरा के बड़े बड़े कारनामे में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच। और आज मैं सुनाने वाली हूँ दी मोनो की कहानी। हाँ जी, अब दी मोनो की कहानी आप शुरू से एंड तक देखिएगा। आपको पता चलेगा कि मेरी कहानी में मुझे कौन से पड़ावों का सामना करना पड़ा, जो कि आपको भगवान ना करे कभी ऐसा करना पड़े। सच में बोलती हूँ, 3 मंथ्स मेरे बहुत दुखद चले गए, पर मैं हार मानने वाले में से नहीं हूँ। हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, और मैं तो बाजीगर हूँ। तो क्या होता है ना गाइस, ऐसी ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने आती है। यूट्यूब पे काम करना है ना, तो पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। आज अगर हमारा चैनल अच्छा चल रहा है तो जरूरी नहीं आगे भी वो अच्छा चले। कुछ भी हो सकता है, नए नए रूल्स आते हैं, कभी भी चैनल को कुछ भी होता है। हमें ताकत रखनी पड़ेगी, हमें स्मरण शक्ति रखनी पड़ेगी, हमें उतना मतलब वो रखना पड़ेगा संयम, कि हम उठ के वापस से उसको खड़ा कर सकते हैं। जो भी है, बड़े बड़े यूट्यूबर्स के चैनल पे दिक्कतें होती है। कितने सारे यूट्यूबर्स के दो दो तीन तीन चैनल डायरेक्टली डिलीट कर चुका है यूट्यूब। आप सभी को पता होगा, अगर आप बड़े बड़े यूट्यूबर्स का भी देखते होंगे तो किसी का एक चैनल उड़ गया है, किसी के 2 चैनल पे स्ट्राइक आया है, किसी का डिमोनो हो गया है, ब्ला ब्ला ब्ला। ओके, तो क्या बड़े बड़े लोगों के साथ हो सकता है तो हम जैसे छोटे क्रिएटर्स के साथ नहीं हो सकता है? सोचने वाली बात है, गंभीरता से सोचिएगा। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ, और मेरे जो चाहने वाले थे उन्होंने बहुत प्यार किया। उन्हें बहुत दुख लगा कि दी का चैनल के साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो जो छोटी स्वरा के चैनल के साथ शुरू से लेके अभी तक जुड़े हैं लोग, जो मुझे दी करके बुलाता है, कोई मैम करके बुलाता है, किसी की मैं बहन हूँ, तो हर रिश्ते मुझे यहाँ पे मिले हैं। सच में उन लोगों के लिए दिल से शुक्रिया। तो मैं जितना बोलूं उतना कम है उनके लिए, सच में। और मेरे जो हेटर्स है, उनके तो जीवन में जैसी खुशी की लहर आ गई, और मैं क्या बोलूं। अरे मेरे दुश्मनों, थोड़ा थम जाओ। इतनी खुशी आ गई उनको, इतना खुशी हो गई कि भारती का चैनल डीमोनो हो गया है, तो वो लोग इतने खुश हो गए। और मुझे अभी हंसी आती है उन लोगों के खुशी पे, कि भाई इतना खुश मत हो जाओ, कहीं आपके ऊपर भी तलवार गिरेगी तो बहुत भुगतना पड़ेगा, फिर पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। तो मैं तो भगवान से यही चाहती हूँ कि भगवान करे, अगर मैं जिसको पसंद भी नहीं करती हूँ उनके साथ भी कभी भगवान करे ऐसा दिन ना आए। क्योंकि क्या फील होता है वो सिर्फ मैं जानती हूँ, मेरा दिल जानता है। और मैं दुश्मनों के साथ भी कभी बुरा नहीं चाहूंगी, कभी भी नहीं चाहूंगी। ये मेरा नेचर है, ये मेरे संस्कार है, ये मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया है कि आप किसी का भी बुरा नहीं चाहोगे। तो मेरा यही है कि किसी के साथ भी, क्योंकि हर क्रिएटर्स यूट्यूब पे जो काम करता है बहुत मेहनत कर रहा है। सच में उसके लिए हैट्स ऑफ है भाई, क्योंकि हर कोई क्रिएटर्स अपना जी जान लगा रहा है इस चैनल के लिए। तो मोनो होने के बाद जब ऐसा कुछ पहाड़ गिरता है, वो क्या फील होता है वो सिर्फ हम ही जानते हैं। तो पहला मेरे साथ क्या हुआ वो स्टेप आप सुनिएगा। और 12 बजे मुझे वो मैसेज आया, और मैं आपको बता नहीं सकती हूँ
तो मुझे क्या तकलीफ हुई होगी। और भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा कुछ हो। जैसे होता है ना कि हमारे तिजोरी से कोई किसी ने गोल्ड या पैसा चोरी किया है, वैसे मेरे घर में ऐसा हुआ है। ऐसा मुझे फील हुआ और बहुत बहुत मतलब होता है ना कि सालों की हमारी मेहनत चली जाती है, क्योंकि खाना पीना टाइम पे होता नहीं है। यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे हम काम करते हैं, टाइम पे खाना पीना होता नहीं है, क्योंकि बाकियों के वीडियोस भी हमें वॉच करने होते हैं, सब कुछ करना पड़ता है, वीडियोस बनाने होते हैं, हर चीज एडिटिंग से लेके बहुत काम यूट्यूब पे होता है, बहुत बहुत ज्यादा। तो बहुत उस टाइम पे जैसे पैरों के तले की जमीन खिसकती है, वैसे मैंने फील किया। दूसरे दिन मैं ऑफिस भी नहीं गई, कुछ मेरा मन भी नहीं कर रहा था काम करने का। जैसे डिप्रेशन होता है वैसे मुझे 8-10 दिन हुआ डिप्रेशन। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे तू ये चीज के लिए क्यों डर रही है, ये चीज के लिए तू डर नहीं हो, तेरे में तू डर ही नहीं सकती है, तू कर सकती है। मैंने खुद से एक वादा किया कि जब इतनी सारी परिस्थितियां तेरे लाइफ में आई, इतनी सारी परिस्थितियां तेरे साथ घटी, तब तू इतनी खड़ी हो गई इतनी स्ट्रांगली, तो ये चीज क्या है। अगर आज आपका डिमोनो हो गया है तो तुम्हारे में इतनी ताकत होनी चाहिए कि तुम उसको करेक्ट कर सकते हैं, तुम उसको मोनेटाइज करने की ताकत रख सकते हो। पर बोलते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता है उसका परमात्मा होता है, और वो ईश्वर की कृपा से मुझ में एक आवाज आई कि भारती, आ, तेरा नाम भारती है और तूने आज तक जो संघर्ष किया है, जो लड़ाई लड़ी है, वो बहुत बड़ी है, जो किसी को नहीं पता है। अ, तो तू रुक नहीं सकती है, और तुझे वापस से खड़ा होना है, वापस से अपने चैनल को खड़ा करना है। सो तो वो ताकत ईश्वर के अलावा आपको कोई दे नहीं सकता है। सच में उस परमात्मा का दिल से धन्यवाद, जो मेरे मालिक का दिल से धन्यवाद। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। परमात्मा है तो हम है, और सच में बोलती हूँ, परमात्मा के ताकत के अलावा हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है। और परमात्मा अगर हमारे पास अगर कुछ संघर्ष हो रहा है, कुछ कठिनाई आ रही है, तो यकीन मानो दोस्तों, ये उन्हीं को ईश्वर देता है जिनमें सहने की ताकत होती है। उन्हीं के साथ परमात्मा कठिन परिस्थितियां देता है। कमजोर लोगों के साथ परमात्मा इतने बड़े तूफान नहीं लाएगा। सो मैं वही बोल रही हूँ कि ऐसे मेरे साथ घटा। और अब मैं दूसरी उसमें गलती क्या हुई वो मैं बताना चाहती हूँ। मेरे चैनल में मेरा खुद का कंटेंट था, ऐसा कोई कंटेंट नहीं था कि दूसरे का है या कुछ भी है। मेरा खुद की वॉइस थी, मेरा खुद का कंटेंट था, सब कुछ एवरीथिंग मेरा था। बस उसमें ना एक एक वीडियो जो था वो एआई का था, एक वीडियो एआई का था। तो मेरे दोस्तों और मेरे भाई लोग बहनें मेरी, अ, आप कृपया करके एआई का थोड़ा भी आप वीडियोस मत अपलोड करो। क्योंकि क्या होता है ना, अगर मैंने एक ही मेरा वीडियो शायद एआई का था, एक ही था, और उसमें भी नहीं हुआ था प्रॉब्लम। प्रॉब्लम हुआ था मेरे लाइव में ना म्यूजिक की वॉइस आई थी, और वो 2 बार हुआ था ऐसे। क्या होता था ना, मैं क्या करती थी, लाइव लगा के छोड़ देती थी, और मुझे पता नहीं था कि बाजू में नेबर मेरे बाजू में रहते थे, तो उनके घर में ना शाम को म्यूजिक लगती है। तो कभी कभी क्या होता है, मैं काम में बिजी रहती थी, काम करती रहती थी, अपना लाइव लगा के छोड़ देती थी। तो उनके घर में वो म्यूजिक लगी थी, और उसके वजह से मेरे चैनल में ये दिक्कत आई। और सेकंड था कि एक एआई का वीडियो था, जो कि मतलब मेरी वॉइस भी थी उसमें, सब कुछ था, बस उसमें एआई था। तो एआई तो मार ही डालता है। तो कृपया करके मेरे भाई और बहनों, एआई के वीडियोस कभी भी अपलोड मत करना। और लाइव करते हो, दूसरा पॉइंट एक है कि लाइव करते हो आप तब
म्यूजिक नहीं बजनी चाहिए, म्यूजिक नहीं आनी चाहिए। अब कुछ लोग बोलते हैं अरे हमारे लाइफ में तो कितनी म्यूजिक आती है, हम तो गाना भी गाते हैं, हम सब कुछ करते हैं, हमें तो कुछ नहीं होता है। भाई तुम्हें नहीं होता है, यूट्यूब धीरे धीरे चेक करता है। अभी एआई का जमाना आया है तो अभी स्ट्रिक है, पहले जैसा नहीं है। तो अभी धीरे धीरे चेकिंग होती है। तो अगर कोई किसी को अगर गाइड कर रहा है, किसी को अगर बोल रहा है कि भाई ये चीज मत करो, तो आपके वो भले के लिए है, कोई बुरे के लिए तो आपको कोई बता नहीं रहा है। तो कभी भी अगर कोई इतनी सी भी चीज अगर आपको बताता है तो प्लीज उसको फॉलो करो। क्योंकि जब जब हमारे ऊपर गिरती है ना बिजली, तब हमें पता चलता है काश मैंने उसकी बात क्यों नहीं सुनी। हम्म, तो फिलहाल मॉर्निंग में मुझे खुशखबरी मिली कि यूट्यूब पार्टनरशिप तो प्रोग्राम, तो बहुत खुशी मिली, बहुत खुशी मिली। गिर के उठने वाले को बाजीगर कहते हैं, और शेरनी घायल होती है पर वो दहाड़ना नहीं भूलती है। तो मैंने भी अपने चैनल पे शांति से, शांति पूर्वक काम किया। और कुछ भी मतलब थोड़े दिन मुझे बुरा लगा, फिर मैंने बोला कि नहीं, ये हमारी परीक्षा है और ये होता है। कभी कभी ऐसी चीजें होती है, बड़े बड़े यूट्यूबर्स के साथ होते हैं, तो हम जैसे छोटे क्रिएटर्स के साथ तो होता है। और बहुत से लोगों के चैनल ऐसे हुए हैं ना कि उनके डायरेक्ट उड़ा दिए। भगवान की दया से, परमात्मा की कृपा से मेरे चैनल को ओनली डीमोनेटाइज किया था, वो भी 3 मंथ्स के लिए। और 3 मंथ्स यूं चले गए, और वापस से आपकी छोटी स्वरा की मॉम आपके सामने खड़ी है। हमारी मेहनत परमात्मा ने देखी है, और मेहनत का फल बहुत मीठा होता है, सबर का फल भी बहुत मीठा होता है। तो सबर करना चाहिए, कभी भी लाइफ में डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए। सच्ची में आपको बहुत से लोग डीमोटिवेट करने आएंगे कि अब तो मन नहीं करता है यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे काम करने का, ब्ला ब्ला ब्ला। पर कभी भी यकीन मानिएगा, हार मत मानना। अगर यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपको काम करना ही है, तो उतना आप अपने मन को स्ट्रांग रखो कि कभी भी कुछ भी चैनल पे आ सकता है। ये मत रखो कि मोनेटाइज हो गए तो उसके बाद हमारे चैनल को कुछ हो नहीं सकता है। बहुत सारे लोगों के, बड़े बड़े यूट्यूबर्स के चैनल के साथ हो चुका है। तो गाइस, ये थी मेरी डीमोनो की कहानी। तो शुरू से लेके एंड तक सारी कहानी आपके सामने मैंने बता चुकी हूँ। तो गाइस, आप ऐसी गलतियां मत करना और डिमोटिवेट कभी मत होना। आप कर सकते हो, आप में ताकत है, आप स्ट्रांग हो गाइस। और प्लीज छोटी स्वरा को भर भर के जैसे सपोर्ट करते हो वैसे सपोर्ट करो, और फुल एड को वॉच करो गाइस। प्लीज, आपकी छोटी सी मदद भी काम आएगी। एड को कभी भी स्किप मत करना, किसी की भी। मैं पर्सनली अगर किसी का भी वीडियो में एक तो फुल वॉच करती हूँ और फुल एड वॉच करती हूँ गाइस। मैं कभी भी किसी की एड स्किप नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे एड का महत्व पता है। तो आपकी छोटी स्वरा वापस आपके पास आ गई है, मोनोटाइज करके। और ऐसे आशीर्वाद बना के रखना, प्यार अपना बना के रखना। आई लव यू सो सो मच। तो कैसे लगी मेरा ये वीडियो, कमेंट करके आप बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत आभारी हूँ, दिल से आभारी हूँ। और थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू परम पिता परमेश्वर, थैंक यू सो सो मच। इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, लव यू सो मच।